सो हेलो गाइस, दिस इज शिवान शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर 14 है द गिफ्ट ऑफ मैगी, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग का एक और पेज कवर होगा। और मैं अपनी वीडियो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि टाइम पे भेज दूंगा, तो वैसे टाइम पे डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करिए। एंड जैसे कि इसको चैप्टर 14 है, इसमें आप लोगों ने पिछले वाले पार्ट में भी अच्छा खासा दिखाया प्यार, मगर आप सब्सक्राइबर्स भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे चल के बढ़ जाएँ सब्सक्राइबर और मैं वीडियो और भी टाइम पे डालता रहूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कर दीजिए, और कोई भी आगे चल के कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बता दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as watch was, he sometimes looked at it on the sly because of the old leather strap that he used in place of a chain. When Della reached home, her excitement dimmed a little. She got out her curly irons and lighting the gas and went to the work, repairing the ravages made by generators added to love. Now let's understand the meaning of these two paragraphs. तो इसमें बताया जा रहा है कि जिम हो सकता है कि जिम प्रॉपरली अच्छे से एनॉक्शियस हो टाइम के बारे में कंपनी में। ग्रैंड एज दी वॉच वॉज, बहुत ही ग्रैंड थी वॉच। एंड मतलब सम टाइम लुक्ड एट इन, कभी कभार सिलाई में देखता था वो, क्योंकि उसकी जो जो लेदर स्ट्रैप है, वो उसकी जगह पे चैन लगा दी गई थी। मतलब पहले तो उसमें लेदर स्ट्रैप लगा हुआ था, उसको निकाल करके चैन लगा दी गई थी। और उसके बाद में जो डेला थी, डेला रीच्ड होम, मतलब डेला घर गई। वो डेला का एक्साइटमेंट जो था वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा डिम हो गया था। और उसके बाद उसके जो करली आयंस थे, लाइटनिंग द गैस इन वेंट टू द वर्क, उसने अपने जो बाल थे उन्हें कर्ली कर लिया और लाइटेड कर लिया द गैस। और फिर उसके बाद वो वर्क अपने काम पे चली गई। रिपेयरिंग दी रिविजन, मतलब कि रिपेयर करना डैमेजेस में जनरेसिटी के द्वारा जो मतलब डैमेज होते थे उन्हें रिपेयर करने वाला जो है वो काम, लव को ऐड करके। नाउ लेट्स रीड दी नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स। Lying curls that made her look like a truant schoolboy. She looked after reflection in the mirror, long, careful, is critically. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the black stove of the stove, ready to cook the chops. Now let's understand the meaning of these two paragraphs. सो इसमें बताया जा रहा है कि जो उसके कर्ली हेयर्स थे वो जो वो एकदम जो स्टूडेंट होता है स्कूल में बिना परमिशन के जो स्टे मतलब होता है स्कूल में, उसकी तरह लग रहे थे। और वो उसका जो रिफ्लेक्ट था मिरर में, वो काफ़ी बड़े बाल थे पहले उसके, और बहुत ही केयरफुल एंड क्रिटिकली, मतलब अचानक से और सावधानी से था। और 7 बजे जो कॉफ़ी थी वो बन चुकी थी। जो फ्राई पैन था वो स्टोव पे रख दिया गया था। और जो चॉप्स थे, काटी हुई सब्जियां को जो काटा हुआ रखा था उसको बनाने के लिए फ्राई पैन को रख दिया गया था। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स। Jim was never late. Della out the fob chan in her hand and sat on the corner of the table. Then she heard the step of the stair down the first flight. She turned white for just a moment. She has been habit of saying little prayers about smile and every day this thing, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." The door opened and Jim stepped in at the close it. He looked thin and very serious, poor fellow. He was only 22 and too blendy with our family, and needed a new overcoat
and he was without gloves. Now let's understand the meaning of these two paragraphs. इसमें बता रहा है कि जिम जो था वो कभी लेट नहीं होता था, और डेला डबल द फोर्थ चैन, मतलब कि डेला ने फोर्थ चैन को डबल कर दिया, वो अपने हाथ में पहन करके डबल कर दिया। और फिर वो कॉर्नर पे बैठी थी एकदम टेबल के, और उसने फिर जब आवाज़ सुनी नीचे आने की, तो पहले वो मतलब बहुत ही घबरा गई, और उसके आसपास अब उसको मतलब दिखाई नहीं कुछ एक टाइम के लिए। शी हैड अ हैबिट टू ऑफ सेइंग लिटिल प्रेयर्स, उसको पहले हैबिट थी भगवान से प्रार्थना करने की, सिंपल एवरीडे थिंग्स एंड नाउ विस्पर्ड। अब उसने सोचा कि अब उसने मतलब कि खुसफुसाया अपने अंदर ही अंदर कि प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, कि प्लीज़ गॉड उसे ये थिंक करने देना कि वो मैंने एक बाल कटा चुकी थी इसलिए अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसको ये सोचने की हिम्मत देना जिम को कि अब वो अभी भी अच्छी लग रही है डेला। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप, मतलब कि डोर ओपन हुआ और जिम अंदर गया। वो बहुत ही और थिन और सीरियस दिख रहा था, बहुत ही गरीब था ना वो, तो ओनली ही वॉज ओनली 22, खाली 22 ईयर्स का था, एंड अ बर्डन ऑफ विद फैमिली, और फैमिली का बर्डन भी था उसके ऊपर, क्योंकि कुछ होगा नहीं कमाने वाला उसकी फैमिली में। ही नीडेड अ न्यू, उसको एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी, और उसने वो ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे उस वक्त उसने। Now let's just read the next two paragraphs. I stepped inside the doors. His eyes were up to Della, and there was an expression in that she could not read that terrified her. She was not angry, surprised, disturbed, or horror. Any of these sentiments she had prepared for simply started and fixedly that expression on his face. Darla wrinkled off the table and went to him. Now let's understand these two paragraphs on one line also. जिम जब उसने जिम ने पैर रखा डोर के अंदर, जो उसकी जो आइज़ थी डेला की, वो उसकी मतलब जो जिम की आइज़ थी वो डेला के ऊपर थी। उसका जो एक्सप्रेशन था इज़ दैम डैट शी कुड नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकती थी वो ऐसा एक्सप्रेशन उसने बनाया था जिम ने, एंड इट टेरिफाइड, उसने उसको घबरा दिया, वो घबरा गई। इट वॉज नॉट एंगर सरप्राइज दिस वर्ड, ना तो एंगर था ना ही सरप्राइज था, और ना ही वो मतलब डरावना था, और उसमें ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं था। शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जैसे कि उसने सोचा था। शी सिंपली फिक्स्ड द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, और उसने मतलब एक बहुत ही सिंपल सा देखा, उसने सिंपल से देखा, एंड फिक्सडली डिवाइड अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, मतलब कि जो हमेशा उसके पास एक्सप्रेशन रहता है फेस पे वही था, फिक्स रहता है उसका एक्सप्रेशन। और उसके बाद में डेला उठी वहाँ टेबल से और जिम के पड़ोस में गई। नाउ लेट्स रीड दीज टू पैराग्राफ्स. Jim darling, she cried, don't look at me. I sold my hairs because I want to have lived through Christmas without giving you a present, and I grow out again. My hairs grows out really fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. Jim looked about the room curiously. You said that your hair is gone, he said with almost hair of ICT. Now let's understand the meaning of these two paragraphs. इसमें बता रहा है कि पहले तो जैसे वो उठी डेला, उसने फिर जिम के पास गई, वो कहने का जिम कि तुम रो मत, और मैंने अपने बाल बेच दिए क्योंकि मैं तुमको गिफ्ट देना चाहती थी, बाल वापस आ जाएंगे, मेरे बाल बहुत जल्दी उगते हैं, और मुझे मेरे क्रिसमस का हो और खुश रहो। उसने फिर जिम लुक्ड एट द रूम, कमरे की तरफ देखा उसने क्यूरियसली। यू से योर हेयर इज़ गॉन, तो जिम कहने लगा तुमने कहा कि तुम्हारे बाल चले गए। ही सेड विथ एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइसिटी, क्योंकि तुम्हारा जो हवा होती है वो बिल्कुल ही आइसिटी है। नाउ लेट्स रीड लास्ट 3 पैराग्राफ, क्योंकि 3 ही बचे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं. You needed look for it, said Della. I sold it, I tell you, but to me, for it went for you.
Jim quickly awoke off his terrace. He embarrassed his Stella. He drew a package from the overcoat pocket and threw it upon a table. Don't make any mistake, Dell, he said. I don't think that anything it was of a haircut, that you can be a my girl any less. But if you unpacked, you will see that why I was surprised at first. इसमें वो कह रहा है कि यू नीड लुक। तुमने इसको देखा नहीं है, डेलार ने कहा। उसने बाल बेच दिए हैं। आई टेल यू, मैं तुमसे कह रही हूँ, बी गुड टू मी, मेरे से अच्छे से रहो, और फॉर इट वेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिम क्विकली अवेक आउट टेरेस। जिम जो था उसने अचानक से हट गया वहाँ से, और स्टेट जो था समबडी अवेयर ऑफ, मतलब कि एकदम जैसे कि अनजान व्यक्ति की तरह वहाँ से बोल रहा था। ही एम्बेरस्ड डेला, उसने डेला को बहुत एम्बेरस किया, मतलब कि उसको अच्छा फील नहीं कराया। ही ड्रेव पैकेज ऑन द ओवरकोट, मतलब कि उसकी पॉकेट में ओवर वाली कोट की पॉकेट में एक पैकेज था। उसने वो पैकेज टेबल के ऊपर फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, उसने कहा कि डोंट मेक, एक भी मिस्टेक तुम मत करो डेला। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू थिंक, तुम्हारा ये हेयर कट हुआ है। उसने फिर कहा कि उसने कहा, मी लाइक अ गर्ल एनी लेस, तुम कैसे भी गर्ल हो मेरे लिए सही हो, बट यू विल अनरैप दी पैकेज, तुम इस पैकेज को अनरैप करो और तुमको देखने को मिलेगा कि सरप्राइज़ क्या है तुम्हारे लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है पोएम। तो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट डालने वाला हूँ। एंड बाकी यार, मैं देखो इतनी, मतलब कि हर वीडियो टाइम पे डाल रहा हूँ, बाकी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जिस हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। बाकी देख लीजिए आप। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें से आप जा करके मुझे टेक्स्ट